Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In today's lecture, we are going to start last topic of this chapter. I am going to take a lecture on a rainwater harvesting. So, what is rainwater harvesting? So, rainwater harvesting, which is known as RWH, this is the process of collecting, conveying, and storing of water from a rainfall in an area for a beneficial use. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली क्या है कि हमें पानी को कलेक्ट करना है, कन्वे करना है और स्टोर करना है और उसके बाद उसको यूज़ करना है. तो हम लोग स्टोर कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं जो रेन वाटर हमने हार्वेस्ट किया है. सो वो हम लोग टैंक में यूज़ कर सकते हैं, रिजर्वायर्स में यूज़ कर सकते हैं, अंडरग्राउंड स्टोरेज में यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं. ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारी साइकिल्स देखेंगे. और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं या फिर कोई जगह पे स्टोर करते हैं तो वो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो उसको इफेक्टिवली एक्टिव करेगा. राइट? कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें कैसे करना है, हाउ वी कैन स्टोर अ वाटर. सो first of all we have to collect the water from our terraces of our houses, right? उसके बाद उसको यूज़ करना है. यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो टैंक में स्टोर करके कर सकते हैं या फिर अगर हमारे पास इतना यूज़ नहीं है पानी का तो हम लोग उसको रिचार्ज कर सकते हैं. मतलब कि ग्राउंड वाटर में वेल्स होती हैं डिफरेंट ग्राउंड के अंदर, तो वो रिचार्ज कर सकते हैं हम लोग वो वेल्स को. सो व्हाट कैन बी यूज द रेन वाटर फॉर. रेन वाटर जो होता है उसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहला यूज़ है हम लोग उसको टॉयलेट या क्लीनिंग स्टफ के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग वो वाटर को इरिगेशन पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वो जो वाटर है उसको कम्प्लीटली क्लीन करने के बाद हम लोग उसकी क्वालिटी चेक करने के बाद ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. बट if it is used for a drinking person then it is absolutely necessary to check the water quality in a lab or treat for requirement. right? अगर उसकी क्वालिटी पीने के लायक नहीं है तो हमें पहले चेक करवाना पड़ेगा लैब में जाके, उसके बाद हम लोग वो पानी को यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए. अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मेथड कौन सी है, हम लोग कौन सी मेथोडोलॉजीज को यूज़ करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहला है रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. मतलब कि आपके घर के छत पे पानी जो होता है कलेक्ट उसको हम लोग हार्वेस्ट करें. लैंड बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लैंड के ऊपर जो पानी कलेक्ट होता है उसको रेन वाटर हार्वेस्ट करेंगे. वाटर शेड बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सो उसमें क्या होता है फॉर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए रूफ और लैंड बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है जिसमें पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, ऑफिसेज हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो सकते हैं. हम लोग वहाँ पे पेमेंट जो होता है वहाँ पे लॉन्स में, गार्डन में या फिर कहीं पे भी ओपन स्पेस है जहाँ पानी बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के एडवांटेजेस क्या क्या है. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे पहले सेल्फ सफिशिएंसी टू वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है. ठीक है. सेकेंड है कि इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पंपिंग ऑफ अ ग्राउंड वाटर. अगर ग्राउंड वाटर में से हमें पानी ग्राउंड में से बाहर निकालना है तो उसके लिए पंपिंग करना पड़ेगा. राइट? आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कोई सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पे बोरवेल लगाया होता है. ठीक है, तो वो क्या करता है हमारे एरिया के नीचे ग्राउंड में जो पानी है उसको खींच के ऊपर लाता है. सो अगर हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्ट किया होगा तो हम लोग वो डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे, ना कि हमें पंप से निकलना पड़ेगा. थर्ड है इट प्रोवाइड हाई क्वालिटी वाटर सॉफ्ट एंड लो इन मिनरल्स.
रेन वाटर जो होता है वो हाई क्वालिटी वाटर होता है, सॉफ्ट होता है और उसके अंदर मिनरल्स लो होते हैं। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ अ ग्राउंड वाटर थ्रू अ डिल्यूशन व्हेन रिचार्ज। ठीक है, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। इट रिड्यूस द सॉइल एरोजन एंड फ्लडिंग अर्बन एरियाज। जो जहाँ पे फ्लडिंग होता है वहाँ पे सॉइल एरोजन रिड्यूस करता है। सॉइल एरोजन क्या होता है, आप लोगों को शायद वो पता नहीं होगा कि व्हाट इज़ सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन क्या होता है कि जब फ्लड आता है तो पानी के साथ साथ सॉइल के भी कुछ कुछ कण उसके साथ बह जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल एरोजन हो जाता है। The rooftop rainwater harvesting is less expensive and easy to construct, operate and maintain. ठीक है, आप अपने घर पे जो रूफ है उसका अगर पानी कलेक्ट करना चाहते हो तो वो लेस एक्सपेंसिव है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, वो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इजी है, उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हो या फिर उसको इजीली मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, in a saline or a coastal areas, Iceland's rainwater provides a good quality water. देखो ये क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। आई थिंक आप लोग पढ़ के आए हो कि पानी जो होता है वो इवेपोरेट होता है, वेव वाटर बनता है, उसके बाद उसका कंसोलिडेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद अगेन प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन होता है, वो पानी आधा पानी क्या होता है, बह जाता है, सरफेस रन ऑफ हो जाता है। जो पानी बहता है उसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। आधा पानी क्या होता है, ग्राउंड के अंदर पर्क्यूलेट हो जाता है, मतलब कि ये जो पर्क्यूलेशन बता रहे हैं मतलब कि वो ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो जाता है। आधा पानी सॉइल ले लेती है और आधा पानी ये ट्रीज़ ले लेते हैं। उसके बाद ट्रीज़ में से भी ट्रांसपिरेशन होता है और अगेन ट्रांसपिरेशन थ्रू जो पानी गया है वो अगेन कंडेंसेशन प्रोसेस में जाएगा। सो ये पूरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। अगर हम लोगों ने ये रेन वाटर को कलेक्ट करके रखा होगा तो वो ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसको इजीली एक्टिव कर सकते हैं। वाई वी हैव टू डू अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसलिए करते हैं कि क्योंकि टू अरेंज ग्राउंड वाटर डिक्लाइन एंड ऑगमेंट ग्राउंड वाटर टेबल। मतलब कि ग्राउंड वाटर क्या होता है वो आप लोगों को पता है, ग्राउंड के नीचे जो पानी है। सो हम लोग उसका जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको बढ़ा सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके। सेकेंड है टू बेनिफिशिएट द वाटर क्वालिटी इन एक्वीफर्स। ये एक्वीफर्स क्या होता है, सो एक्वीफर्स एक टाइप का वाटर स्टोरेज है जो ग्राउंड के अंडर होता है, मतलब कि नीचे लो लेवल पे होता है। टू कंजर्व द सरफेस वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग अ मानसून की सीज़न में ज़्यादा सरफेस रन वाटर होता है तो वो वाटर को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। टू रिड्यूस द सॉइल एरोजन एंड टू inculcate the culture of a water conservation. So how to harvest rain water? So उसके लिए दो अलग अलग मेथड्स है। सबसे पहला है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग और सेकेंड है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग क्या है कि जो आपके रोड्स पे या आपके अर्बन एरिया में जो पानी सरफेस पे बह रहा होता है उसको हम लोग एप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करके सेव करते हैं। और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, सो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं कि आपके घर का या बिल्डिंग का जो रूफ होता है उसके ऊपर से पानी को कलेक्ट करते हैं और उसको कोई भी एक स्टोर में टैंक में स्टोर करते हैं और टैंक में स्टोर होने के बाद एक्स्ट्रा अगर एक्सेस वाटर आता है तो हम लोग उसको आर्टिफिशियल रिचार्ज सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। मतलब कि हम लोग आर्टिफिशियली ग्राउंड को रिचार्ज करते हैं, उसको बोलेंगे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसके ये कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है कैचमेंट। कैचमेंट किसको बोलेंगे कि जो एरिया है वहाँ पे ये पानी आ रहा है
जहाँ से हम लोग पानी कलेक्ट करने वाले हैं उसको बोलेंगे कैचमेंट। सेकेंड है गटर, मतलब कि जो सिस्टम के थ्रू हम लोग उसको डाउन टेप पाइप के अंदर डालने वाले हैं उसको बोलेंगे गटर। फर्स्ट फ्लश एंड फिल्टर, ये है फर्स्ट फ्लश, यहाँ पे है फिल्टर। डिलीवरी सिस्टम कि हम लोग जहाँ से डिलीवर करने वाले हैं, और स्टोरेज जहाँ पे जाके आपका पानी स्टोर होने वाला है। सो इतने हैं आपके कंपोनेंट्स। आप ये फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे ओपन एरिया है। ये ओपन एरिया में यहाँ पे जितनी भी मेथड्स है वाटर को स्टोर करने की, वो सारी मेथड एक फिगर में ही आप देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहली मेथड है कि आपको उसको कोई टैंक में सेव करना है और फिर बाद में यूज़ करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका पाइपलाइन का अटैचमेंट है, तो वहाँ से जाके ये पाइप के थ्रू यहाँ पे आएगा और पानी फिल्टर होने के बाद ये अंडरग्राउंड टैंक में जाएगा। सो एक ये है टैंक वाला स्टोरेज। सेकेंड है यहाँ पे जो पानी कलेक्ट हो रहा है वो बोरवेल में डायरेक्टली जाने दे रहे हैं, क्योंकि आपकी जो बोरवेल है, मतलब कि नीचे की वेल है, वो रिचार्ज हो जाए, उसका ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ जाए, उसके लिए डायरेक्टली उसको बोरवेल में सेव कर रहे हैं। और थर्ड है कि यहाँ से कलेक्ट करने के बाद ग्राउंड लेवल, मतलब कि ग्राउंड के अंदर कर रहे हैं, मतलब उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल रिचार्ज, कि आर्टिफिशियली हम लोग वो पानी को ग्राउंड के अंदर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड का जो वाटर टेबल है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फिगर में आपको पूरा बता रहे हैं कि ये क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मेथड्स। अब कैचमेंट एरिया क्या है, तो रूफटॉप्स आर favored because of a large coefficient of runoff generated from them and relatively less likelihood of their contamination। कि रूफटॉप जो होता है वो सबसे इफ़ेक्टिव एरिया होता है कि जहाँ से हम लोग पानी कलेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे कैचमेंट। So water that leaves the rooftop may be a 65 to 90% of the water that falls on it। So रूफ मटेरियल एब्जॉर्ब सम वाटर, थोड़ा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा पानी इवेपोरेशन हो जाता है, और 65 से 90% ऑफ द पानी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गटर एंड डाउन टेक पाइप्स, सो दे लीड द वाटर फ्रॉम अ कैचमेंट सरफेस टू अ स्टोरेज टैंक, राइट। कैचमेंट सरफेस से लेके स्टोरेज टैंक तक वो लेके जाते हैं। फिल्टर एंड फर्स्ट फ्लश डिवाइसेस, सो फिल्टर का काम क्या होता है, सो फिल्टर का काम है टू रिमूव अ ग्रीट लीव्स एंड डर्ट दैट द रेन वाटर में ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द कैचमेंट। So before the water enter the storage tank, when it rains after a long gap, the rooftops are usually dirty, and rainwater also carries a lots of dissolved air pollution. So a first flush device divert the water from a first rain so it do not enter the storage work। मतलब कि अगर आपका 6-7 महीने से कोई रेन आया नहीं है, ठीक है, रेन की सीज़न आने से पहले क्या होता है कि ऊपर का जो फर्स्ट रेन होता है वो फ्लश कर देते हैं। फ्लश, ये आपको फर्स्ट फ्लश डिवाइस जो है वो क्या करेगा कि सबसे पहला जो रेन आता है उसको फ्लश कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके टेरेस पे बहुत सारी डर्ट होती है, कचरा होता है, तो फर्स्ट रेन में वो कचरा और डर्ट साथ में आ जाता है। तो स्टोरेज टैंक का जो पानी होता है वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना होता है। ठीक है, तो ये जो डर्ट और ये जो कचरा है, डेब्रिस है, वो आपके स्टोरेज टैंक में ना जाए, उसके लिए हम लोग फर्स्ट फ्लश करते हैं। ये फिगर के थ्रू आप देख पाओगे कि ये जो फिल्टर है वो क्या करेगा, आपका पानी है उसको फिल्टर करके बाहर भेजेगा। तो फिल्टर आप ऐसे भी बना सकते हो कि नीचे आप ग्रेवल डाल दो, थोड़ी रेत डाल दो, अगेन ग्रेवल्स डाल दो, ऊपर रेत डाल दो, और पानी को वहाँ पे मूव होने दो। ठीक है, यहाँ पे है इनलेट, यहाँ पे है आउटलेट। सो ये डायरेक्टली पानी आपका जो वहाँ डाउन टेक पाइप से आ रहा है वो आप ऐसे टाइप के फ़िल्टर में डाल सकते हो। ये जो फ़िल्टर है उसका ये फिगर है। ठीक है, तो आप ऐसा फ़िल्टर आप खुद भी बना सकते हो अगर आप अपने घर पे बना रहे हो तो। सो ये डाउन टेक पाइप में से पानी आया, ये फ़िल्टर में गया, यहाँ से यहाँ गया और फिर स्टोरेज टैंक में स्टोर हो गया।
फर्स्ट फ्लश, तो ये फर्स्ट फ्लश सिस्टम है. सो फर्स्ट ड्रेन कैरीज एट अ लॉट ऑफ filth from a rooftop and a dissolved air pollutants. So this rainwater should be diverted away from the storage using a first flush device. है ना, डायरेक्टली फर्स्ट फ्लश डिवाइस से ये सेव नहीं होगा, डायरेक्ट फ्लश हो जाएगा. और सम फिल्टर्स हैव अ फर्स्ट फ्लश सिस्टम इंटीग्रेटेड इन देम. जो फिल्टर्स होते हैं उसके अंदर ही ये सिस्टम आ जाती है. कुछ कुछ डायरेक्ट जो फिल्टर्स होते हैं उसके अंदर. चेक एंड क्लीन फर्स्ट फ्लश डिवाइसेस रेगुलरली. उसके बाद है डिलीवरी सिस्टम. तो डिलीवरी सिस्टम में क्या क्या आएगा, तो पाइपिंग सिस्टम आएगा दैट कन्वेज द स्टोर वाटर टिल अ पॉइंट ऑफ एंड यूज, एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज अ हार्वेस्टेड रेन वाटर फॉर अ ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड डिश वॉशिंग अनलेस द वाटर क्वालिटी इश्यूज आर वेरीफाइड एंड नेसेसरी ट्रीटमेंट और प्योरीफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड. अगर आपके पास कोई प्योरीफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल की नहीं है तो आप डायरेक्टली रेन वाटर नहीं पियोगे, उसको पीने के लिए या फिर कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करोगे. अगर उसको प्योरीफाई आपने कर दिया है या फिर उसके अंदर जो जो नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो आपने कर ली है तो आप उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो. स्टोरेज, तो स्टोरेज क्या है, तो सिंपलेस्ट ग्राउंड लेवल टैंक हो सकती है, सरफेस लाइन पॉन्ड्स हो सकते हैं या फिर लार्ज लेक स्टोरेज हो सकता है. सो दिस आर द डिपेंडिंग ऑन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वाटर रेन वाटर वी आर हार्वेस्टिंग, राइट. हम लोग कितनी क्वालिटी का पानी सेव करना चाहते हैं उसके ऊपर से हम लोग स्टोरेज डिसाइड करेंगे कि वो स्टोरेज कितना होना चाहिए. सो स्टोरेज के भी दो टाइप होते हैं, अबव ग्राउंड एंड बिलो ग्राउंड. सो अगर अबव ग्राउंड आपको करना है तो ग्राउंड लेवल पे या फिर इंटरमीडिएट फ्लोर पे कर सकते हो और जस्ट बिलो द रूफ भी कर सकते हो. डायरेक्टली ऐसे आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा है कि रूफ में से डायरेक्टली स्टोरेज टैंक में आ गया. ये भी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है. और बिलो ग्राउंड अगर करना है तो ग्राउंड के अंदर एक खड्डा खोद के आप बिलो ग्राउंड भी स्टोरेज टैंक बना सकते हो. स्टोरेज टैंक के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, सो स्टोरेज टैंक शुड बी अ ड्यूरेबल, नो लीक वहाँ पे नहीं होना चाहिए. सो वो it should be built on a strong and stable substrate that can support the tank filled with the water. It should be a presence of light can cause algal growth in a tank. Secure and impervious cover, vents to be a cover with the insect proof mesh. वहाँ पे मैश होने चाहिए वेंट्स जो है वहाँ पे जिससे इंसेक्ट्स अंदर नहीं चले जाए. Located as close as possible to demand and supply point to reduce the plumbing. Overflow pipe should be provided close on the top to reduce the dead space. Overflow pipe diameter should be equal to a inlet pipe diameter. Inlet का जो पानी diameter है उतना ही diameter overflow pipe का भी होना चाहिए. Overflow pipe should lead the excess water away from the foundation of the tank and other buildings. There will be a sedimentation in a tank, so taps and pipes to draw water from a tank should not be very close to bottom to prevent the sediments from entering and plumbing system and clogging. Size की कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, सो साइज़ स्टोरेज टैंक की साइज़ जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सो इट डिपेंड्स ऑन रेन वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर रिक्वायरमेंट, हमारा बजट क्या है, अवेलेबल स्पेस एंड एस्थेटिक्स. एक्सेस वाटर कैन बी डायरेक्टेड इनटू अ ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम. अगर हमने छोटी टैंक बनाई है तो ज़्यादा ऊपर का जो पानी है वो हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम में डाल पाएंगे. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मेथड्स क्या क्या होती है ये आप लोग आगे पढ़ोगे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हो तो उसकी मेथड्स होती है स्टोरेज ऑफ डायरेक्ट यूज़, रिचार्जिंग अ ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स, रिचार्जिंग ऑफ अ बोर वेल्स, रिचार्ज पीट्स, सॉक अवे और रिचार्ज शाफ्ट्स, रिचार्जिंग ऑफ डग वेल्स, recharge drains and percolation tanks. So these all are the methods of rooftop rainwater harvesting. अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आप अपने घर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी.
So let's start the video.